हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेंद्र कुमार और आज मैं आपके सामने फिर एक नया वीडियो लेके आया हूँ। तो हम पिछले क्लास में हमने सेल स्टार्ट किया था। क्या स्टार्ट किया था हमने? सेल स्टार्ट किया था। और ये सेल का मेरा आज कौन क्लास है? दूसरा क्लास है, ठीक है। तो हम पहला क्लास कंप्लीट कर चुके हैं और पहले क्लास में मैंने सारे इंट्रोडक्शन बता दिए थे। तो आज हम उससे आगे बढ़ने वाले हैं। तो जिन लोगों ने भी पहले क्लास को नहीं देखा है, उस क्लास को देखें, उसके बाद इसको वीडियो को देखें, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं और आज हम बताएंगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मैंने कंपोनेंट्स ऑफ सेल लिख के रखा है। क्या लिख के रखा है मैंने? कंपोनेंट्स ऑफ सेल। तो आप देख रहे हो कि हमारे कोशिका के पार्ट्स, तो हमारे कोशिका के पार्ट बहुत सारे होते हैं जिसको हमें बारी बारी से करके पढ़ना है। तो ये जो मैं रेड कलर का जो बना रहा हूँ गोल गोल, ठीक है, ये जो रेड कलर का बना रहा हूँ, इसको हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको? कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और कोशिका झिल्ली के बाहर, ये दिख रहा है आपको, ये बाहर में जो ग्रीन ग्रीन कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल वॉल। और सेल वॉल सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है, और एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। उसके बाद आप अंदर देख रहे होंगे कि मैंने एम लिखा है। क्या लिखा है मैंने? एम लिखा है। तो एम पर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जी फॉर क्या होता है? गोल्जी का बोर्ड डिस, वी फॉर क्या होता है? वैक्यूल्स होता है, सी फॉर क्या होता है? सेंट्रोसोम होता है, और ई आर मतलब क्या होता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आर फॉर क्या होता है? राइबोसोम होता है, ठीक है। एल फॉर क्या होता है? लाइसोसोम होता है। पी फॉर क्या होता है? प्लास्टिड होता है। और एन फॉर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। तो इन सारे कंपोनेंट्स, यानी ये जो कोशिका के जो पार्ट्स है, हमें हर एक को पढ़ना है, ठीक है। और फिर देखिए, इसमें बीच बीच में ना फ्लूइड भरा हुआ रहता है। क्या भरा हुआ रहता है? फ्लूइड भरा हुआ रहता है। तो इसके अंदर जो सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ रहता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सेल प्लाज्मा बोलते हैं, यानी कोशिका द्रव बोलते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर भी भरा हुआ रहता है, उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। और जब इन दोनों को मिला देते हैं तो क्या कहते हैं इसको? प्रोटोप्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रोटोप्लाज्मा। और प्रोटोप्लाज्मा को ही क्या कहते हैं? जीव द्रव कहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए मैंने यहाँ पर सारा लिख दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसको सेल वॉल कहते हैं। इस रेड वाले पार्ट्स को मैंने अभी बताया कि इसको सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा या फिर कोशिका झिल्ली कहते हैं। और सेल के अंदर जो लिक्विड, जो फ्यूल जो भरा हुआ रहता है, ठीक है, फ्लूइड जो भरा हुआ रहता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर भी जो द्रव भरा हुआ रहता है, प्लाज्मा जो भरा रहता है, उसको क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव कहते हैं, ठीक है। और ठीक है, न्यूक्लियस के किनारे किनारे भी मेम्ब्रेन होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन या फिर केंद्रक झिल्ली कहते हैं। और मैंने यहाँ पर लिखा है कि जब केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव, यानी न्यूक्लियस प्लाज्मा और सेल प्लाज्मा को मिलाते हैं, तो ये क्या बन जाता है? प्रोटोप्लाज्मा बन जाता है। क्या बन जाता है ये? प्रोटोप्लाज्मा। यानी न्यूक्लियस प्लाज्मा और सेल प्लाज्मा को मिला देने के बाद क्या बन जाता है? प्रोटोप्लाज्मा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने सारे को लिख दिया है कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सेल वॉल पढ़ने वाले हैं, सेल मेम्ब्रेन पढ़ने वाले हैं, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, जी फॉर गोल्जी का बॉडीज, वी फॉर वैक्यूल्स, सी फॉर सेंट्रोसोम, ई फॉर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आर फॉर राइबोसोम, एल फॉर लाइसोसोम, ठीक है, एन फॉर न्यूक्लियस और पी फॉर प्लास्टिड। तो आज हम कोशिश करेंगे कि सेंट्रोसोम तक पढ़ें। कहाँ तक पढ़ें हम? सेंट्रोसोम तक पढ़ें। और उसका अगला पार्ट्स को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, आगे आइए। देखिए, तो मेरा पहला ही ये है सेल वॉल, ठीक है। तो हम लोग सेल वॉल, ठीक है, तो सेल वॉल को हम लोग, ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। और ये सिर्फ प्लांट में ही होता है और एनिमल में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि सेल वॉल किस में पाया जाता है, तो सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, यानी पेड़ पौधों में पाया जाता है। और एनिमल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। और प्लांट में जो सेल वॉल जो बना हुआ रहता है, ये किसका बनता है? सेलुलोज का बना हुआ होता है, ठीक है। और ये जो होता है, ये आउटर सबसे बाहरी लेयर होता है, ठीक है। ये प्लांट का सबसे क्या होता है? सबसे बाहरी लेयर होता है। तो ये इसका काम क्या होता है कि इसका काम होता है प्लांट को प्रोटेक्ट करना, उसको क्या बोलते हैं? साइज शेप देना, ठीक है, और उसको हार्ड बनाना, ठीक है। आपका जो प्लांट का जो बाहर जो हार्ड जो पार्ट रहता है, वो क्या बनाता है? सेलुलोज का बना हुआ रहता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर, तो वैसे तो एनिमल में सेल नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ एक बैक्टीरिया है, ठीक है, कुछ कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है। जैसे बैक्टीरिया में अगर सेल वॉल बना हुआ है,
तो किसका बना हुआ रहता है? पेप्टिडोग्लाइकन का बना हुआ रहता है। किसका बना रहता है? पेप्टिडोग्लाइकन का बना हुआ रहता है। और फंगी का आपने नाम सुना ही होगा, ठीक है? फंगी यानी कवक, ठीक है? तो कवक में जो सेल वॉल जो बना हुआ रहता है, वो किसका बना हुआ रहता है? काइटिन का होता है और ये इसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है? एल्गी जो होता है, ठीक है? जो पानी वगैरह में पाया जाता है, जिसको हिंदी में शैवाल कहते हैं, और इसका जो सेल वॉल जो बना हुआ रहता है, वो किसका बना हुआ रहता है? सेलुलोज का बना हुआ रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से, ठीक है? तो हम आगे बढ़ते हैं अब। देखिए यहाँ पर अब बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है? तो सेल मेम्ब्रेन को हम लोग, ठीक है, कोशिका झिल्ली कहते हैं या इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, ठीक है? और ये प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है। देखिए प्लांट में ये वाला अंदर वाला जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये अंदर वाला पार्ट, इसी को हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये जो बाहर वाला जो मैं ग्रीन कलर से कर रहा हूँ, बाहर वाला, ये इसको क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। तो सेल वॉल के बाद ही सेल मेम्ब्रेन होता है प्लांट में। और लेकिन एनिमल की अगर मैं बात करूंगा, किसकी बात करूंगा मैं? एनिमल का। तो एनिमल में देखेंगे होंगे आप कि उसमें सेल वॉल नहीं होता, इसमें डायरेक्ट क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन, ठीक? और आपको बता दें कि ये सेल मेम्ब्रेन किससे बना हुआ रहता है? तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो फॉस्फोलिपिड से बना हुआ रहता है। किससे बना हुआ रहता है? फॉस्फोलिपिड्स या प्रोटीन से बना हुआ रहता है। तो आपसे पूछेगा कि आपका सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली किस चीज का बना हुआ रहता है? तो फॉस्फोलिपिड यानी लिपिड यानी वसा और प्रोटीन से बना हुआ रहता है। इसका काम क्या होता है? इसका फंक्शन क्या होता है? तो जो कोशिका के अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आने वाले पदार्थ को क्या करता है? संतुलन करता है, यानी बैलेंस करता है, ठीक है? आपका जैसे पसीना वगैरह निकलना, ये सब जितना भी होता है, ये सब इसको वही कंट्रोल करता है, ठीक है? वाटर वगैरह निकलना, तो ठीक है, इसका ये काम है। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, ठीक है, इसकी खोज 1890 में, क्या 1890 में किसने किया था? अल्टमैन और फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था? अल्टमैन और फ्लेमिंग ने किया था, ठीक है? और ये डबल लेयर का बना हुआ रहता है, ठीक है? इसमें आपसे पूछेगा कि ये कैसे बना था, तो डबल मेम्ब्रेन होता है। इसमें क्या होता है? दोहरी झिल्ली में डबल मेम्ब्रेन होता है। जब माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन मिलता है, क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ये कौन सा साइकिल चलाता है? क्रेब्स साइकिल चलाता है। कौन सा साइकिल चलाता है? क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल चलाने से माइटोकॉन्ड्रिया 38 एटीपी का निर्माण करता है। क्या करता है? 38 एटीपी का निर्माण करता है। और उसी एटीपी से हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। क्या मिलता है हमें? एनर्जी मिलता है, ठीक है? तो जब हमको एनर्जी मिलता है तो हमको इससे क्या मिलता है? पावर मिलता है। इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं, ठीक है? कोशिका क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं। इसलिए इसका अगला दूसरा नाम भी क्या हो जाता है? पावर हाउस। आपसे पूछा है कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ठीक है? आगे देखिए यहाँ पर ये ऐसा सेल का पार्ट्स है, ठीक है, कि इसका अपना खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम भी होता है, ठीक है? मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया का खुद अपना डीएनए भी होता है, राइबोसोम भी होता है, मतलब कि ये खुद से अपना प्रोटीन बनाता है, ठीक? अब आगे बढ़ते हैं, गोल्जी का बॉडी, ठीक है? तो गोल्जी का बॉडी, ठीक है, इसकी खोज कैमेलियो गोल्जी ने किया था। किसने किया था? कैमेलियो गोल्जी ने किया था। कब किया था? 1898 में किया था, ठीक है? तो इसका काम क्या होता है कि जो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है, क्या बनाता है? जो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है, वो इसको क्या करता है ना कि हर एक बॉडी के पार्ट्स में क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ठीक है? इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? ट्रैफिक पुलिस। अब ये देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि ये पदार्थ क्या करता है? परिवहन करता है, ठीक है? और इसी गोल्जी बॉडी को प्लांट में क्या बोलते हैं? डिक्टीसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिक्टीसोम बोलते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर वैक्यूल्स, ठीक है? वैक्यूल्स को हम लोग हिंदी में रसधानी बोलते हैं, ठीक है? तो देखिए ये प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है, लेकिन प्लांट में ये बहुत बड़ा मात्रा में होता है और एनिमल में ये छोटे मात्रा में होता है, ठीक है? कहा जाता है कि अगर कोई सॉलिड या फिर लिक्विड, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है, ये स्टोर करने का काम करता है, ठीक है? और ये वाटर को बहुत ज्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब करके रखता है, ठीक है? तो जिस कारण से प्लांट में पानी की मात्रा ज्यादा होती है या फिर
जो कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, इस कारण से ये वैक्यूल्स बड़ा होता है, और एनिमल्स में, हम लोगों में या जानवर में क्या होते हैं, ये छोटे होते हैं। ठीक है, इसकी खोज गार्नियर ने किया था। इसकी खोज क्या किया था, गार्नियर जी ने। गार्नियर सबसे पहले क्या किया था, इसको ऑब्जर्व किया था कि वैक्यूल्स होता है। ठीक है, और उसके बाद प्रॉपर तरीके से इसके बारे में जो डेफिनेशन जो दिए थे, मतलब प्रॉपर तरीके से बताया कि हाँ वैक्यूल्स का वर्क क्या है, फंक्शन क्या है, वो प्रॉपर तरीके से किसने बताया था, तो लुबेन हॉक ने बताया था। क्या बताया था, लुबेन हॉक ने। और इसे हम क्या कहते हैं, पॉकेट ऑफ सेल भी कहते हैं। तो आपसे पूछे है कि पॉकेट ऑफ सेल कोशिका के किस पार्ट्स को कहते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर हम वैक्यूल्स को कहते हैं। ठीक है, देखिए, देखिए यहाँ पर अब बात करते हैं सेंट्रोसोम की। किसकी बात करता हूं मैं, सेंट्रोसोम की। तो सेंट्रोसोम को हम लोग, ठीक है, सेंट्रोसोम को हम लोग हिंदी में तारक काय कहते हैं। इसलिए हिंदी वर्ड बायोलॉजी में नाम मत याद कीजिएगा, इंग्लिश में कीजिएगा। ठीक है, ये क्या करता है, कोशिका का विभाजन करता है, यानी सेल डिवीजन करता है। मतलब कि नए सेल के पार्ट्स का या फिर नए सेल का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, इसकी खोज सबसे पहले किसने किया था, वॉन ब्रेडन ने किया था। क्या किया था, वॉन ब्रेडन ने किया था। कब किया था, 1883 में किया था। और इसका नामकरण कब हुआ, किसने किया था, थियोडोर बोवेरी ने 1888 में किया था। ठीक है, तो आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, और आप वीडियो को दोबारा सुने, और खुद से हैंड रिटन नोट्स बनाएं, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में हेल्पफुल होगा। बाकी इसका आगे का पार्ट कल अपलोड होगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा, हमें जरूर बताइएगा। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं कल।